हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज एक और एजुकेशन के ऊपर वीडियो है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीसीए वर्सेस बीटेक वर्सेस बीएससी आईटी। तो हम तीन पार्टीशन में डिवाइड करेंगे इसको। जिसमें सबसे पहले आपका होगा बीसीए, फिर बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन बीएससी आईटी। ठीक है। तो हम तीन चीज़ों में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम आईटी की पढ़ाई करते हैं तीनों कोर्स में। ठीक है। और हम कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडी करते हैं जिसमें कि हमारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गया, मशीन लर्निंग लैंग्वेज हो गई। तो ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन लाइक सारी लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ना। ठीक है। और एप्लीकेशंस में काम करना और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में काम करना। तो ओवरऑल कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो तीनों डिग्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और बेनिफिट किस में ज़्यादा है, आज के टाइम पे किस डिग्री की डिमांड सबसे ज़्यादा है, स्कोप हो गया, जॉब्स हो गए। तो हम थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी दोस्त, लेकिन ए टू जेड ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमेशा लाइफ में आपके काम आएगी। क्लियरिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो तीन पार्टीशन में पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तीन पार्टीशन में, और आज ए टू जेड में वो चीज़ समझाने वाला हूँ जो बहुत काम आने वाली है फ्यूचर में आपके, बहुत ही ज़्यादा। तो डियर स्टूडेंट्स यार, सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी, समझ आती है मेरी वीडियो, नहीं समझ आती है तो थोड़ा मैं चेंजेस लाऊंगा। ठीक है। अभी वाइट बोर्ड से ही चलने देंगे और आगे बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं, बहुत कुछ करेंगे यार, बहुत सारी चीज़ों के लिए करियर को गाइड करूंगा मैं आपके बहुत सारी चीज़ों में। जो मेरा एक्सपीरियंस होगा शेयर करूंगा ताकि आप क्लियर रहें फ्यूचर में कैसे क्या करना है, कौन कौन से स्टेप ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद कैसे कैसे स्टेप से काम करा जाता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस। तो चलिए अभी फिलहाल हम बात करते हैं ये जो तीन कोर्स हैं इनका डिफरेंशिएट जान लेते हैं, और उसके साथ साथ हम जान लेते हैं कि किस कोर्स को करने में ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अप्रॉक्स फीस कितनी रहेगी, और किस टाइप के कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी से हमें करना चाहिए, इंस्टीट्यूट वगैरह से। ठीक है। तो सबसे पहले बीसीए की हम बात करते हैं। ठीक है। और बीसीए के ऊपर भी मैंने वीडियो डाली है। सेकंड कॉलम हमारा रहेगा बीटेक सीएसई। ठीक है। और अब रहेगा बीएससी आईटी। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने तीनों कोर्स इसलिए लिए हैं गाइस। देखिए, बीसीए कंप्यूटर, ठीक है, एप्लीकेशंस पे काम करता है बीसीए ओवरऑल, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर यहाँ भी आ रहा है। बीएससी आईटी, बैचलर ऑफ साइंस इन आईटी ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स जुड़ा कहीं ना कहीं कंप्यूटर से ही है। आईटी का जो सेक्टर है पूरा, हमारे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम सब आईटी ही मानते हैं। तो ये तीनों कोर्स आईटी से जुड़े हुए हैं ओवरऑल। ठीक है। बीसीए सब जानते हैं 3 साल का कोर्स है। ठीक है। 3 इयर्स कोर्स। ये 4 साल का कोर्स है आपका, 4 ईयर कोर्स बीटेक सीएससी। और ये भी आपका 3 साल का। ठीक है। 3 इयर्स। ठीक है। ओवरऑल अगर हम बीसीए में सेमेस्टर वाइज बात करें तो आपका जो बीसीए में सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, साल में 2, यानी आपके 6 सेमेस्टर हो गए, 6 सेम ओवरऑल। ठीक है। इसमें आपके 8 सेम हो गए। ठीक है। और इसमें भी आपके 6 सेम हो गए। अब सबसे पहले हम बीसीए में देखिए, बहुत सारी चीजें मैंने बीसीए के बारे में पहले भी आपको बताई हैं। तो बीसीए करना क्यों बेस्ट रहता है, जब आप बीसीए करते हैं, जैसे मैंने बीसीए किया, मैं सबसे ज्यादा मैंने फोकस किया था। देखिए, बीसीए में भी हम सारी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जो भी कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज में मैं आपको लिख देता हूँ, सी हो गया, C++ हो गया, आपका एंड्रॉयड हो गई, ठीक है, आपके जावा हो गई, आपके पाइथन वगैरह, ये सारी लैंग्वेज। ठीक है। पाइथन हो गया। ठीक है। और ये मतलब सारी लैंग्वेज हम बीसीए में पढ़ते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पे हम काम करते हैं। ठीक है ना। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, और कंप्यूटर के सीए मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओवरऑल पूरी स्टडी हमारी आईटी से जुड़ी हुई है। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे पूरा काम करता है। अगर आपको जॉब मिलेगी तो पूरा आईटी सेक्टर में मिलेगी, लाइक आपका गूगल हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और अदर आपके जो आईटी सेक्टर हैं, जितने भी आईटी सेक्टर हैं, उन सब में आपको आईटी सेक्टर में जॉब मिलेगी बीसीए से। इसको बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे बीसीए का प्रोफेशनल डिग्री है। ओवरऑल आपकी जो है ना प्रोफेशनल डिग्री है बीसीए। ठीक है ना। और स्कोप इतना है इसका बहुत ज़्यादा। बीसीए करने के बाद आपको सैलरी पैकेज, अगर आपको, और ट्राई कीजिएगा कि बीसीए आप उस यूनिवर्सिटी से कीजिए जो एआईसीटीई अप्रूव्ड हो। ठीक है। और एआईसीटीई को मैंने पहले भी डिफाइन किया हुआ है। और उसके साथ साथ अगर कोई इंस्टीट्यूट आपका
NIRF की रैंक में आता है, जो कि इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रैंक मानी जाती है NIRF, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं बड़े बड़े, जैसे IIT IIM, कौन सा बेस्ट है क्या है। तो NIRF की जो रैंक, हमारी इंडिया की जो रैंक तैयार होती है, ट्रैक कीजिए कहीं ना कहीं उस लिस्ट में उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम हो, तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट, प्राइवेट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी फर्म में आप इंटरव्यू देते हैं, तो सिलेक्शन रेट आपका बहुत हाई रहता है, क्योंकि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक A ग्रेड की यूनिवर्सिटी से करके आए हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा आप चेक कीजिए कि यूनिवर्सिटी के पास NAC की ग्रेड जरूर हो, या वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी NAC की ग्रेड रहती है, NAC A या A+। ठीक है, तो ये जरूर ट्राई कीजिए कि रैंक जो हो आपकी A ग्रेड हो। देखिए मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूट को क्या क्या चेक करना चाहिए। BCA हो या आपका कोई सा भी कोर्स हो, कोई सा भी A to Z कोई सा कोर्स, लाइक मैनेजमेंट में MBA वगैरह, होटल मैनेजमेंट, आप BCA BSc IT भी, BTech CSE वगैरह कोई सा भी करना, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी UGC या फिर AICTE अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके साथ साथ NAC की अगर उसके पास ग्रेड है, दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, NAC की जो ग्रेड होनी चाहिए वो आपकी A या फिर A+ ग्रेड। उसके साथ साथ ट्राई कीजिए कि NIRF की ग्रेड होना चाहिए, किसी भी लिस्ट में नंबर आ रहा है NIRF होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी में हमेशा चेक कीजिए। अब आप अगर ऐसी जगह से BCA करते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी BCA की रहती है, स्टार्टिंग मिनिमम से स्टार्ट करते हैं 25,000, मैक्सिमम 50,000, ऊपर भी जा सकती है अगर इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से वहीं से प्लेसमेंट हो जाए। तो BCA के प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, 15-20 लाख बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उठा लेती हैं स्टूडेंट्स को, जो अच्छे होते हैं, जिनकी नॉलेज अच्छी है और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, कोडिंग में परफेक्ट हैं। ठीक है, वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं या फिर ऐप डेवलप कर लेते हैं, बैक एंड का काम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देखिए दो जॉब जो होती है ना IT सेक्टर में, फ्रंट एंड एंड बैक एंड की होती हैं। फ्रंट एंड वालों को ज़्यादा काम दिया जाता है, बैक एंड वालों को कम, लेकिन प्रेशर दोनों पे बराबर रहता है, काम दोनों को बराबर करना है, टाइम सब कुछ आपका वही सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कितना किसका क्या टाइम रहेगा, आपका नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, वो सब वो ट्राई करते हैं, वो सब वो मतलब सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, इतनी सैलरी रहेगी और आप कोई भी IT सेक्टर में अपना रिज्यूमे लगा सकते हैं। और हाँ, BCA में आपको कंपलसरी एक चीज़ और याद रखिए, इंटर्नशिप जरूर कीजिएगा। आज के टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंट कर दिया है इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। लाइक मैंने BCA में इंटर्नशिप की थी, एक IT की देहरादून में कंपनी है, वहाँ से मैंने की थी। तो उन्होंने मुझे वेबसाइट बनाना सिखाया और उसको कैसे पब्लिश करते हैं, काम कैसे करते हैं, उस पर पेज वगैरह, वेबसाइट में जो लेआउट होते हैं ना, फॉन्ट्स वगैरह, एक इक्वल वेबसाइट बनाते कैसे हैं, फिर उसको कैसे लेके आते हैं पब्लिक के बीच, गूगल पे कैसे लेके आते हैं, उसका मार्केटिंग वगैरह सब कुछ सिखाया उन्होंने। बहुत अच्छा उस टाइम का एक्सपीरियंस था, वो आज भी मेरे काम आ रहा है दोस्त, और हमेशा आएगा लाइफ में। सेकंड, MBA जब मैंने किया था, तो यार MBA में भी इंट्रेंस से मैंने PNB मेटलाइफ, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर है, इंडिया का बहुत बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर है, तो PNB मेटलाइफ से की। तो आज के टाइम में जो एक सबसे बेस्ट चलता है वो है इंट्रेंसिप। इंट्रेंसिप देखती है ऑर्गेनाइजेशन की आपने कहाँ से की है और कितनी अच्छी जगह से इंट्रेंसिप की है। तो इंट्रेंसिप BCA में आप जरूर कीजिए और ट्राई कीजिए कि इंट्रेंसिप में ना आप क्या चाहते हैं। देखिए इंट्रेंसिप में दो चीज़ें, मेरे अकॉर्डिंग, ये इंट्रेंसिप आप BCA में या BTech CSE में या BSc IT में, तीनों का कंबाइंड बता दे रहा हूँ। इंट्रेंसिप आप कीजिए वेबसाइट डेवलपमेंट में। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट जिसको WD बोलते हैं, या फिर ऐप डेवलपमेंट, AD। ठीक है, ऐप या वेबसाइट, अगर ये दोनों चीज़ों में आपको परफेक्ट हो गए, तो आप अपनी वेबसाइट चला के अपनी वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और अपना ऐप बना के प्ले स्टोर पे उतार के आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी, C++, जावा, पाइथन, एंड्रॉयड, HTML हो गया। बहुत ही HTML में मैंने बहुत काम किया हुआ है, HTML मेरी फेवरेट लैंग्वेज हुआ करती थी। उससे मैंने जो होते हैं ना आपका रिजर्वेशन टिकट वगैरह, उनके जो होते हैं ना लेआउट तैयार किए हैं, उनके पेजेस तैयार किए हैं। तो ऐसा HTML बहुत बेस्ट रहता है लैंग्वेज। अभी अभी हम डिफरेंशिएट देख रहे हैं ना, तो डिफरेंशिएट पे हम बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं BTech, 4 साल का कोर्स, 8 सेमेस्टर, इंटर्नशिप इसमें भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटर्नशिप इज कंपलसरी। बहुत सारे आपके असाइनमेंट, देखिए BTech जो ना, इंजीनियरिंग लाइफ, आपने सबने सुना होगा इंजीनियरिंग लाइफ। तो यार देखिए इंजीनियरिंग लाइफ बहुत डिफरेंट होती है दोस्त, बहुत ही अलग। तो अब BTech वाला बंदा सबसे ज़्यादा सैड स्टेटस देखे जाते हैं, इतने असाइनमेंट भाई, रात दिन असाइनमेंट, उसके साथ साथ इतनी चीज़ें पढ़ना दिमाग में, इंजीनियरिंग लाइन की बहुत सारी चीज़ें पढ़ना, मतलब
स्टूडेंट ना ऐसा फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है यार, ठीक है। और बड़ी यूनिवर्सिटी में चला गया लाइक आईआईटी वगैरह में, और बहुत बड़ी अच्छे इंडिया की यूनिवर्सिटी एमआईटी वगैरह हो गई आपके, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा, ये ऐसी इंडिया की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में चला गया, वहाँ भी लॉट्स ऑफ प्रेशर, असाइनमेंट वगैरह, बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स, देन उसके साथ साथ आपको एक सामने पूरे क्लास के सामने आके प्रेजेंटेशन देना, क्या आपने वेबसाइट तैयार की, कौन सा पेज बनाया, बहुत सारा। तो बीटेक की देखिए इंजीनियरिंग लाइफ को इसीलिए एक्सप्लोर ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज आती हैं जो फनी वीडियोज होती हैं इंजीनियरिंग लाइफ के ऊपर, कि अरे सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो बीटेक और एमटेक, इसीलिए इंजीनियरिंग डिग्री सबसे बेस्ट मानी जाती है हमारी इंडिया में। बीटेक का अगर एमबीए के बाद सेकंड स्कोप देखते हैं तो बीटेक का बहुत नाम आता है। मोस्टली हमारे इंडिया का इतना स्टूडेंट बीटेक करता है और एमबीए करते हैं, दो बहुत फेमस। बाकी तो आजकल बहुत सारे कोर्स हैं, करते हैं लोग, अब तो बहुत सारे कोर्स हाईलाइट होने लगे हैं, है ना। तो बीटेक तो बहुत पहले से चलता है, इंजीनियरिंग डिग्री है भैया, आईआईटी में जाना है या फिर इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में निकल के जाना है मेरे को, उसका एंट्रेंस दे के, है ना, और बीटेक करना है कंप्यूटर साइंस से, सिविल मैकेनिकल, इट्स, तो ये स्टूडेंट की थिंकिंग रहती है। बीटेक क्यों बेस्ट है? सबसे पहले तो इंजीनियरिंग का टैग मिलता है ना। इंजीनियरिंग का टैग मिलने के साथ साथ आपको बीटेक में जो आप सीखते हैं, बीटेक बीसी और बीएससी आईटी को मिला के कंबाइंड डिग्री बन गई। मैंने इसको बीच में इसीलिए रखा है, पता है क्यों? बीसीए बीएससी आईटी जो आप इन दोनों को अगर मिला देंगे ना तो आपकी बीटेक डिग्री बनती है अकेली, ठीक है। माना ये 6 साल हो गए, 3 साल 3 साल 6, अब आप सोच रहे हैं ये तो 4 साल का ही है सर, तो कैसे डिफरेंशिएट हुआ? डिफरेंशिएट ये है कि जो आप बीटेक में स्टडी करेंगे, लैंग्वेजेस हो गई, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस हो गई, सी प्लस प्लस जो मैंने आपको बताई, पाइथन, ठीक है, जावा, आपका HTML, और उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की स्टडी जो करेंगे आप, सॉफ्टवेयर स्टडी, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को समझना और कंप्यूटर के इंजीनियरिंग को समझना बहुत डिफरेंट है। जो बंदा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सिस्टम को समझ गया, कंप्यूटर के आपके जो देखना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दो ही चीज़ों से कंप्यूटर सिस्टम रन करते हैं। तो जो बंदा आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में जो सीखता है वो है बीटेक सीएससी, इसलिए बीटेक को परफेक्ट डिग्री बोला जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, मैं जानता हूँ लोग बोलते हैं अरे बीटेक करे हुए बहुत बच्चे घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो बंदा बीटेक करता है और अच्छे से उसने कर लिया तो वो दोनों चीज़ों की स्टडी करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। क्योंकि इंजीनियर जो होते हैं वो दोनों चीज़ों के परफेक्ट, या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या हार्डवेयर इंजीनियर होगा इंजीनियर ही ना, बीटेक से निकलेगा, एमटेक से निकलेगा। अब आजकल सुनने में आता है अरे यार बहुत से बीटेक के बच्चे घूम रहे हैं जॉब के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, ठीक है, सिविल मैकेनिकल, बहुत से एमबीए के बच्चे घूम रहे हैं, जॉब नहीं है, ये है वो है। आजकल ये बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं। तो हमेशा कभी भी पढ़ाई करें तो ऐसी पढ़ाई कीजिए और उसके साथ साथ थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय कीजिए, ताकि आप बाहर की दुनिया को भी देखिए, आप सीखें जानें, तो आपको सर्वाइव करने में बड़ा ईजी हो जाएगा। प्रॉपर स्टडी में घुसे रहेंगे ना तो लाइफ उसी में निकल जाएगी, वो डिप्रेशन में भी ले जाती है आपको, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन है मेरा, तो हमेशा याद रखिए दोनों डिग्री को मिला के बीटेक सीएससी आपका बनना है। बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे, बहुत सारा लाइफ ऐसी, मतलब आप 7-8 घंटे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में निकाल दिए, लेक्चर्स वगैरह, उसके साथ साथ फिर आप आए असाइनमेंट दे दिए, कर रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पर कोडिंग कर रहे हैं, हर लैंग्वेज सीख रहे हैं, वेबसाइट बनाना है, ऐप बनाना, कोई अपना स्टार्टअप कर देना बीटेक में ही। तो बीटेक में जो हम सीखते हैं ना वो डिग्री, वो चीज़ हमारे बहुत आगे काम आती है। बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री है, टैग इंजीनियरिंग का मिलेगा। स्कोप की बात करें तो दोस्त हमेशा याद रखिए बीटेक का स्कोप बहुत है आज के टाइम पे भी। बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखते हैं ना, बीटेक होल्डर को बहुत जल्दी उठाती हैं। कैप जेमिनी, एसेंचर, डिलॉयटी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबे वगैरह, ये सब और जो जितने आईटी सेक्टर हैं सब बीटेक बीसीए बीएससी आईटी वालों को आ जाओ प्लीज़, मोस्ट वेलकम। पैकेज की हम बात नहीं करेंगे, पैकेज कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ओवरऑल बीटेक वालों का अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग पैकेज अच्छी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो भाई साहब आपका होगा 30,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में। नॉर्मल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से करते हैं उसका भी बता देते हैं, तो भाई साहब आपका होगा 18,000 से लेके, बुरा मत मानिए, 18,000 से लेके 30 या 35 के मान लेते हैं, 35 तक के बीच में पर मंथ, दोनों मंथली, ठीक है। अब उसके साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा, हर आईटी सेक्टर में बीटेक वाला बंदा एलिजिबल है। हर आईटी सेक्टर में जितनी भी आईटी हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी फर्म्स चलती हैं, HCL है ना, कैप जेमिनी, एसेंचर, आपका डिलॉयटी हो गया,
आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और सब दुनिया में और बहुत भी कंपनी है, फेसबुक वगैरह, ये सब है ना, ये सब कंपनी है, तो इनमें आप ट्राई कीजिएगा। मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन जिसको मौका मिल जाता है उसकी लाइफ सेट हो जाती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसी लाइफ लाइक गवर्नमेंट जॉब, है ना। थोड़ा बट गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा हम लोग ऐसा ना, हमारा माइंडसेट इंडियंस, तो हम सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब जो होती है ना, सिक्योर जॉब होती है। रियली सिक्योर जॉब है, यू नो, आई अंडरस्टैंड प्राइवेट जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। कभी भी तो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, फायर कर देते हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट जॉब में ऐसे नहीं होते, इसलिए आज भी हमारा जो यूथ है ना, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है, ठीक है। और देखिए, करियर स्टार्ट करने के लिए आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी स्टार्टअप करते हैं अपने करियर का, तो वो भी बेस्ट है, सीखने को मिलेगा आपको बहुत सारी चीज़ें। तो बीटेक में बहुत सारा स्कोप है, दोनों डिग्री मिला के बीटेक सीएसई बनता है, ठीक है। अब बीटेक एक डिग्री दोनों को मिला लिया। बीएससी आईटी भी 3 साल का, सेम सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, बट बीएससी आईटी में देखिए, बीसीए में एक सब्जेक्ट हम जो पढ़ते हैं ना, बीएससी आईटी और बीसीए में पता है क्या डिफरेंट है? देखो, बीटेक से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बीटेक में बहुत सारे सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, बहुत, जो आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। वो जैसे मैं 12th के बाद हिंदी मीडियम से पढ़ा, यूपी बोर्ड से मैं गया बीसीए करने, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी जिनके नाम नहीं सुना मैंने। मतलब आप सीरियसली, मतलब ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस जो मुझे पता ही नहीं थी कि बीसीए में होती हैं, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ सीखी और बड़ा मज़ा आया सीखने में दोस्त, उनको अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई किया, कोडिंग सीखा, वो आज की चीज़ें आज काम आती हैं मेरे, ठीक है। तो अब इसमें आ जाते हैं आपके ओवरऑल इंट्रेंसिप, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, आईटी सेक्टर से कीजिएगा। उसके साथ साथ बीएससी आईटी में आप जो सीखते हैं ना, ओवरऑल सबसे ज़्यादा बीएससी आईटी में आईटी के बारे में पढ़ाया जाता है। आईटी में आपके आगे नेटवर्क की पढ़ाई, तो नेटवर्क की स्टडी होती है ना, जैसे लैन हो गया, है ना, लैन बैन हो गया और मैन हो गया। तो लैन मैन बैन ये जो है ना, सब नेटवर्क की पढ़ाई, ये सब आईटी में आते हैं ना, नेटवर्क वगैरह, हमारे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाकी आपके कोडिंग्स वगैरह सब कुछ सीखते हैं आप, ठीक है। सब कुछ सीखते हैं आप, पूरा आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा सीखते हैं आप। अब बीसीए और बीटेक से बीएससी आईटी डिफरेंस इसलिए है क्योंकि बीएससी आईटी वाले बंदे को गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है, और बीटेक वाले को भी। अभी बीसीए क्या होता है ना, बहुत कम गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर हम यहाँ पे जी लिख दें तो जी अभी इसमें क्या है ना, ओनली प्लस है, लेकिन इसमें अगर हम लिखें तो प्लस प्लस है, जी प्लस प्लस, गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा चांस है। लेकिन आज तक आईटी जो करा हुआ है, अगर हम यहाँ लिखें तो जी प्लस प्लस प्लस, क्योंकि आईटी की बहुत सारी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, ठीक है। तो बीएससी आईटी वाला चला जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और आईटी की डिग्री है, तो गवर्नमेंट में बहुत, आर्मी में जाते हैं आईटी सेक्टर वाले, बहुत सारे बीटेक वाले भी आर्मी में जाते हैं, तो बहुत सारे हमें सेक्टर मिल जाते हैं। बीसीए का क्या है ना, अभी प्राइवेट सेक्टर बहुत फेमस है बीसीए के लिए। अब यहाँ पे जो हम देखिए, बीसीए में जो सब्जेक्ट होता है आपका लास्ट में, या तो आपको दे दिया जाएगा, यकीन मानिए, या तो आपको दे दिया जाएगा एंड्रॉयड, या आपको दे दिया जाएगा जावा, दो में से एक। सेम लाइक अगर यहाँ पे आपको एंड्रॉयड दे दिया बीसीए में, तो बीएससी आईटी में आपको दे दिया जाएगा जावा या जावा एडवांस, है ना, जावा एडवांस। या फिर आपको जावा मिला है बीसीए में, अगर सिलेबस चेंज हुआ तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड मिलेगा। तो ये डिफरेंस रहता है सब्जेक्ट का गाइस, लास्ट में सब्जेक्ट। और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप, हाँ कंपलसरी पता है क्या आना है, इन तीनों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो आपको तैयार करनी ही करनी है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तभी आप तैयार कर पाते हैं, और प्रोजेक्ट में आपके पता है क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। जैसे मैंने अपनी एमबीए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत लोगों को शेयर की थी व्हाट्सएप पे, उनको बहुत हेल्पफुल भी रही है। तो चलिए हम वो ही आगे करेंगे। तो अभी ये डिफरेंशिएट समझ आया। अब सबसे अच्छा मार्केटिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। अब मार्केटिंग स्किल्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी, वो बहुत काम आएंगे आपके। बीसीए 3 साल का है, फीस की हम बात करें तो आपका 2 से 4 लाख में निपट जाएगा, हो गया। बीटेक सीएसई फीस की हम बात करें तो भाई साहब 4 से 8 लाख, 10 लाख भी जा सकती है। बीएससी की हम बात करें तो सेम है, बीसीए के बराबर समझ लो, 2 से 4 लाख। यहाँ पे आपने क्या खर्च किया ना, एक कॉलम यहीं पे ले लेते हैं, छोड़िए। यहाँ पे आपने खर्च किए अपने, यहाँ पे समझ आएगा, 3 साल दोनों डिग्री में, 3 साल मतलब 3 ईयर्स। बीटेक में खर्च किए 4 साल। जॉब मिली भाई साहब आपको, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई 20,000 से, बीटेक कर लिए तो आपकी हो गई 25,000 से नॉर्मल पर मंथ एवरेज। अब यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिए 4 साल, यहाँ 3 साल। जो बंदा बीसी बीएससी आईटी करके जा रहा है और उसको जॉब मिल गई, वो जब तक बीटेक बंदे का क्लियर होगा, तो वो बीसीए और बीएससी आईटी वाला बंदा जो होगा ना,
वो 1 साल एक्सपीरियंस हो गया होगा, 1 साल एक्सपीरियंस। ये मार्केटिंग रेशियो समझा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो हर कोई नहीं समझा पाएगा, और मैं गारंटी देता हूँ कोई ऐसा समझाता भी नहीं है। जो मार्केटिंग रेशियो उसको भी समझना चाहिए स्टूडेंट्स। तो 1 साल एक्सपीरियंस हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। पता है आपको, डिग्री से ज़्यादा अगर हम देखें वैल्यू आपके एक्सपीरियंस की होती है। BCA BSc IT वाला 1 साल हमेशा आगे रहेगा बीटेक वाले से। चाहे वो बीटेक बहुत बड़ी डिग्री है हमारी इंडिया की, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा डियर्स आपके एक्सपीरियंस को देखती हैं। सोचिए BSc BSc और BSc IT वाला, BCA वाला बंदा 1 साल एक्सपीरियंस है, सेम एक कंपनी में कोई जॉब लगी, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई सी एक कंपनी उठा लीजिए, मैं मान लेता हूँ कोई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी उठा लीजिए। जॉब लगी, वॉकिंग इंटरव्यू के लिए आप गए, BCA वाला बैठा है, BSc IT वाला बैठा है, बीटेक वाला भी बैठा है, आपका बीटेक CSE वाला, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। दोनों, इन दोनों को BC और BSc IT वालों को 1 साल एक्सपीरियंस, मतलब काम का पता है, कैसे काम होता है IT सेक्टर में, एक्सपीरियंस है। ये बंदा फ्रेशर है, इंटरव्यू में गए, अब नॉलेज भाई इसके पास, इनके पास भी बहुत होगी ना, 1 साल एक्सपीरियंस हो गया दोस्त, नॉलेज होगी डेफिनेटली। ये बंदा फ्रेशर है, ये लड़खड़ाएगा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने में, हाथ पैर कांपेंगे, नर्वस हो जाएगा। ये बंदे पहले से इंटरव्यू देके 1 साल ऑर्गेनाइजेशन में आए, डिफरेंट लोगों से मिले, डिफरेंट मतलब डिफरेंट IT सेक्टर में काम किया, वेबसाइट हो गई, कुछ भी, कोई बैक एंड जॉब भी है, तब भी HR के सामने आप गए, ठीक है। HR सबसे पहले पता किसे रिकमेंड करेगा, आप दोस्त बुरा मत मानिए, जिसके पास एक्सपीरियंस, वो बोलेगा इसको तो हमें सिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो BCA BSc IT वाले को हायर कर लेगा, बीटेक वाले को सिलेक्ट नहीं करेगा जल्दी, बहुत कम। अब अब उसको पता है कि ये फ्रेशर है, इसको सिखाने में ही टाइम लगेगा, इस पे हम अपनी सैलरी वेस्ट क्यों करें। ये रियल सिनेरियो है दोस्त, हमेशा याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस है 1 साल, इनको सिलेक्ट कर लिया, इनको सिखाने की जरूरत नहीं, काम दे दिया, थोड़ा बहुत कैसे काम होता है ये बंदे काम स्टार्ट कर देंगे। तो अब कंपनी चाहती है उस पर अपनी सैलरी लगाएं जो बंदा काम जानता है। तो हमारी इंडिया में अभी एक बहुत अच्छा ट्रेंड चलाता है लिंक्डइन पे, हायर फ्रेशर्स विथ 3 years और 2 years एक्सपीरियंस, हाउ इट इज पॉसिबल। सपोज इफ आई एम एक्सपीरियंस, आई एम फ्रेशर, so how I get experience? I don't have any experience, just I completed my degree. So how I want a job ना, I want a job in organization to get the experience, है ना। तो एक्सपीरियंस तभी आता है ना जब हमें मौका देगी इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वाले को पहले उठा लेती है। इसीलिए मैं कहता हूँ BCA और BSc IT करके आप इंडस्ट्री में 1 साल एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, जब तक बीटेक वाला बंदा तैयार होगा, और ये 1 साल बाद फ्रेशर में ही आएगा, 4 साल बाद आप एक्सपीरियंस में आ जाओगे, आपका रिज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट होगा, मौका मिलेगा, ये बंदा थोड़ा स्ट्रगल करेगा। और जब इसकी सैलरी अगर 25,000 लगती है, 4 साल बाद आपकी सैलरी 35,000 हो जाएगी भाई साहब। 1 साल का एक्सपीरियंस के बाद हाइक होती है, हाइक बढ़ती है, सारी चीज़ें। तो आई होप 25 मिनट की इस वीडियो में बहुत कुछ आपको मार्केटिंग के अबाउट समझ आया होगा कि हाँ इस बंदे ने ये चीज़ आज डिफाइन की, ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। तो आपकी फैमिली की कंडीशन अगर नॉर्मल है, कुछ भी है, तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करके दोस्त, अब हमेशा याद रखिए, एक हम बहुत ROI पढ़ते हैं ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, MBA में, मैं आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूँ आगे। फिलहाल ये याद रखिए, BCA BSc IT 3 साल, ये 4 साल, 3 साल का बंदा 3 साल बाद करके निकलेगा, 1 साल जॉब ये एक्सपीरियंस ले चुका होगा, ये बंदा फ्रेशर में काउंट होगा 1 साल बाद। मतलब इसने 8-10 लाख रुपए लगाया, जॉब इसको मिल गई 25-30 की, ये बंदा 35-40 पे पहुंच जाएगा 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि IT का स्कोप ऐसे बढ़ रहा है हवा में, लग देते हैं ना एक प्लेन, ऐसे आपका IT का बढ़ रहा है, सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, IT का क्रेज होता जा रहा है, बड़ी बड़ी IT की फर्म्स बहुत आगे चली जा रही हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो IT का बहुत जल्दी मार्केटिंग और IT बहुत आगे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपको समझ आया होगा। अब आपको डिसाइड करना है, आपको BCA करना है, बीटेक CSE करना है, BSc IT, कोर्स तीनों अच्छे हैं, टाइम ड्यूरेशन इसमें ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन कम है, स्कोप तीनों का आज के टाइम पे बराबरी समझ लीजिए, थोड़ा बीटेक का ज़्यादा है, इंजीनियरिंग डिग्री है, इंजीनियरिंग टैग मिलता है आपको, बड़े बड़े इंटरनेशनल जो टॉप कंपनीज होती हैं IT की, वो बीटेक वालों को जल्दी हायर करती है। बट आजकल BCA प्रोफेशनल कोर्स है, बोथ आर प्रोफेशनल कोर्स, बट टाइम के अकॉर्डिंग, पैसे के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लीजिए कि यार जहाँ पे 2-4 लाख रुपए लगा के मेरे को 4 लाख का भी पैकेज मिल रहा है तो दैट्स गुड, लेकिन 8 लाख रुपए लगा के भी कोई मुझे 4-5 लाख का पैकेज देगा, ये मेरा लॉस है टोटली, और हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो लॉस कोई नहीं चाहता है, पूरा वाइट बोर्ड भर गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपने BCA और BSc IT में लगा दिए 4 लाख रुपए, पैकेज मिला 4 लाख का, पूरे पैसे वसूल, ठीक है। बीटेक में आपने लगा दिए 8 लाख रुपए,
कंपनी ने दे दिया 6 लाख का पैकेज, आपको लगेगा वाओ दैट्स ग्रेट, आई नो 6 लाख का पैकेज दे दिया, 2 लाख का लॉस। ये हम मार्केटिंग है, मार्क सेल्स का सेल्स पर्सन हूँ मैं बैंक में, तो मैं ये चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइन कैलकुलेट करना जानता हूँ। 2 लाख रुपए का लॉस, मानो 50,000 आपकी सैलरी है, ठीक है ना, उस बंदे की ज़्यादा 30 के अकॉर्डिंग रह जाएगी, 30, 31, 32, मैं जानता हूँ 15,000 आपकी ज़्यादा, लेकिन आपने 1 साल इन्वेस्ट भी तो किया ना उससे ज़्यादा, ठीक है, 1 साल आपने उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आपने और 1 साल माथापाची करी, आपने बहुत 1 साल में इतने असाइनमेंट वगैरह बना के दे दिए अपने गुरुजी को, टीचर को, माथापच्ची करी, आपको 8 लाख का इन्वेस्टमेंट करके, और फिर वहाँ पे रहने खाने का खर्चा भैया 10 लाख हो गई है। इनके भाई साहब हुए 6 लाख, इनको पैकेज मिल गया 4 लाख का, कोई लॉस नहीं है। इन भाई साहब को 6 लाख का ही मिला, 10 लाख में इनका 4 लाख लॉस है। ये मार्केटिंग मुझे सिखाता है और मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच यार, आधा घंटे की वीडियो होने वाली है, आई होप बहुत कुछ समझ आया होगा आपको। क्लियरेंस नहीं आप कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, मेरा नेचर है हेल्प करना, आपको बताना, करियर के लिए गाइड करना। एंड थैंक यू सो मच यार, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, शेयर करें आगे, कमेंट में आप पूछिएगा, मैं बहुत सजेस्ट करूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो इस यूट्यूब चैनल पे आने वाली हैं, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करियर के लेकर हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा। कोई भी नीड है हेल्प की, व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दिया रहता है, व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल मत करिए, क्योंकि मैं भी काम में बिजी रहता हूँ। एंड थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और ऐसे ही जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। और बहुत सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो आपको समझ आई होगी, BCA वर्सेस बीटेक वर्सेस BSc IT, जो कि ट्रेंडिंग कोर्स हैं, और जिसमें क्या फ़ायदा वो भी आपको लास्ट में समझ आ गया होगा, जो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग मैंने एक रेशियो बताया है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि आप कोई डिग्री करने जा रहे हैं, उसका स्कोप कैसा है, किस कॉलेज कैसा है, कॉलेज का एनवायरनमेंट, फैकल्टी, मैनेजमेंट, किस ग्रेड में आता है कॉलेज, A ग्रेड है, B ग्रेड है, किस रैंक में आता है, किससे अप्रूव्ड है, डिग्री फर्जी तो नहीं मानी जाएगी, कहाँ कहाँ मेरी डिग्री एप्लीकेबल हो सकती है। ये सब चीज़ें देख के आप एक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। प्रोफेशनल कोर्स तीनों हैं, किस कोर्स में आपको सीखना ज़्यादा है उसमें चले जाइए, बीटेक और BCA वगैरह में कहाँ आपका टाइम ज़्यादा लगता है, प्लेसमेंट पैकेज वगैरह कितना मिल सकता है, वो सब जरूर देखिएगा, जैसे मैंने इसमें समझाया मार्केटिंग के थ्रू, तो वो हमेशा काम आएगा। सो थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करिए, आप भी सक्सेस होंगे। करियर स्टार्ट करने का मौका कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा और मिलेगा। जैसे मैंने MBA के बाद बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट किया है, आपको भी बीटेक BCA कुछ भी कोर्स करिए, मौका मिलेगा, कि लाइफ सबको मौका देती है, तो आपके लिए हर चीज़ हेल्पफुल रहने वाली है इस यूट्यूब चैनल पे, जुड़े रहिए बस यार। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक वंस अगैन। और एडमिशन टाइम चल रहा है, तो अच्छी चीज़ें, अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज जो आपको सही लगता है, अच्छा कोर्स वो सजेस्ट करिए अपनी लाइफ में, ताकि आप आगे जा सकें लाइफ में, आप ग्रो कर सकें। सो और हमेशा थिंक बिग, थिंक डिफरेंट, और ऑलवेज मोटिवेट, हमेशा मोटिवेट रहिए। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, फेस करेंगे आप चैलेंजेस, उनके लिए रेडी रहिए, ठीक है ना। और जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगा हमेशा, ठीक है, गुड बिग ड्रीम्स टेक सम टाइम्स, जो आपके बड़े सपने हैं थोड़ा टाइम लेंगे, बट पूरे जरूर होंगे। ऑलवेज मोटिवेट, थिंक डिफरेंट, डिप्रेशन में कभी मत जाइए, हमेशा जो चीज़ नहीं हो रही है काम कीजिए, काम कीजिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, सक्सेस जरूर होंगे। जाते जाते एक छोटा सा मोटिवेशन ये है आपके लिए, ताकि आज के टाइम पे स्टूडेंट, मैं बहुत देखता हूँ कुछ स्टूडेंट सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो हम पर्सनली नहीं जाना चाहेंगे, बट ऑलवेज मोटिवेट, ऑलवेज थिंक बिग। कोई भी दिक्कत है, आप, मेरा नंबर है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं कॉल का टाइम दे दूंगा, मेरे से सीख लीजिए चीज़ों को, ठीक है ना, तो वो काम आएंगी आपके। बट कोई गलत काम मत उठाइए जो कि फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। थैंक यू, और आप सब अपना ध्यान रखिए यार, ऐसे ही स्माइल करते रहिए, हैप्पी रहिए, जुड़े रहिए यार, ऑल द बेस्ट।